महोदय क्लोज करें जी। सभापति महोदय, माननीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने 4 मार्च को सदन में अपना आखिरी और इस वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए बजट पेश किया। मैं हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिस समय उन्होंने बजट पेश किया, मुझे बीच बीच में ऐसा एहसास हुआ, बहुत फिल्मी अंदाज में रखा गया और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं कहीं कवि सम्मेलन में बैठा और इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 100 में से 100 नंबर देना चाहता हूं जो शेरी शायरी इस सदन के अंदर की उन्होंने। जहां तक बजट के प्रश्न है, इस पक्ष का पक्ष है उसको समर्थन करना है और इस पक्ष का है कि जो उसके अंदर त्रुटियां उनको सामने रखना है, जिससे ये जो ड्राफ्ट है ये और बेहतर तरीके से जनता के बीच में जाए। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूं, मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने इस बात को पता किया कि वित्त विभाग ने जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसको, जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है जिसमें दिया है कि 3% से अधिक नहीं होगा हमारा वित्तीय घाटा। मैंने कहा और मैं समझता हूं कि यह बहुत सही कदम है और सर मैं नहीं कह रहा हूं, आपके दस्तावेज भी कह रहे। क्या बोलते हैं आपके दस्तावेज? आपके दस्तावेज ये बोलते हैं कि अगर इस वित्तीय घाटे को 3% से अधिक नहीं रखा जाएगा तो बहुत से जो प्रावधान हमने बजट में शामिल किए हैं दे आर नॉट पॉसिबल। मैं पढ़ के दे रहा हूं अपनी बात को साबित करने के लिए। जो ये आपका दस्तावेज है, इसका जो सेक्शन स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट इन द फिस्कल एरियाज, सिर्फ छोटा सा हिस्सा कोट कर रहा हूं। द अनप्रेसिडेंटेड नेचर ऑफ द कोविड shock on economic growth and other fiscal parameters including increase in the revenue expenditure due to salary and pension revision has resulted in the increased fiscal discipline। जिसका मतलब है अगर फिस्कल डिफिसिट अलाउ नहीं किया जाएगा, हम वेतन तक नहीं दे पाएंगे, पेंशन की अदायगी नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं समझता हूं सभापति महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और जिस समय यह संशोधन लाया जाएगा मैं डिटेल में अपनी बात को रखना चाहूंगा। लेकिन फिलहाल मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जो जितने हम बजट पेश कर रहे हैं, हमारा हिमाचल प्रदेश के बजट तो बहुत छोटा सा बजट है। हमारा बजट गवर्न होता है जो दिल्ली की पार्लियामेंट में बजट रखा जाता है और उस दिल्ली के पार्लियामेंट में जब हम बजट रखते हैं तो एक बात हम सीख ले, अगर हम इस फिस्कल ये जो डेफिसिट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो हमें एक और काम करना है। महज फिस्कल डेफिसिट को ये इसकी जो दायरा है बढ़ा के बात नहीं बनने वाली है। 2 किस्म की नीतियां हैं अर्थशास्त्र में, एक है जो आपकी सप्लाई साइड की अर्थशास्त्र है और दूसरा है आपका डिमांड साइड अर्थशास्त्र। आप फिस्कल डेफिसिट से बात नहीं बनेगी, आपको डिमांड साइड का अर्थशास्त्र लाना है। जब तक आप डिमांड साइड का अर्थशास्त्र नहीं लाएंगे तो जनता का दबाव लगातार बढ़ेगा और जनता के दबाव से आपको फिर ये फिस्कल ये जो घाटे हैं इसको राज्य की जो निवेश का कार्य जो होता है वो लगातार उसको करना होगा, जिससे राज्य ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था। आपने शिमला शहर में माननीय मंत्री महोदय
पीने का पानी निजी हाथ में दे दिया। वो जो निजी हाथ में हमने पीने का पानी दिया वो उस दिशा से है जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स का है, जहां सारी सेवाएं एक एक करके हम निजी हाथ में दे देते हैं। पानी इसलिए नहीं कि हमने लोगों की प्यास बुझानी है, पानी इसलिए कि उस कंपनी की तिजोरी में कितना पैसा जाएगा। यह है टकराव, और इसी टकराव के चलते हुए वो हजारों हजार की संख्या में कर्मचारी यहां आया था। एक तरफ से वित्तीय पूंजी खड़ी है और उस वित्तीय पूंजी के साथ राज खड़ा है और राज का तंत्र खड़ा है, और दूसरी तरफ से आम आवाम खड़ी है, उसकी आकांक्षाएं हैं, उसकी मांग है, उसके जीवन यापन को बेहतर करने की। इसके बीच संघर्ष चल रहा है और उस संघर्ष में मेरा मत उनके साथ है जो पीड़ित है, मेहनतकश है, कर्मचारी है, उसके साथ है। और ये टकराव आने वाले दिनों में महेंद्र सिंह जी तेज होने वाला है, तेज होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस समय गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर मैंने बात रखी, इट इज गोइंग टू बी दी बैटल ऑफ वाटरलू, और इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी बात को आप नेगेटिव नहीं ले, पॉजिटिवली ले। ये जो आपने मन बना दिया, जो कर्मचारी आए थे उनके खिलाफ मुकदमे दायर करने, प्लीज डोंट डू इट, उल्टा पड़ेगा। मैं एक जिक्र करना चाहता हूं सदन में, वीरेंद्र चौहान, ही इज वन ऑफ द लीडर्स, और मेरी जानकारी में उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठा दी। किस बात की कि अपंगता है कि नहीं। प्लीज डोंट डू सच ए थिंग। चौपाल में बस एक्सीडेंट हुआ, एंड इन दैट बस एक्सीडेंट 24 पीपल डाइड ऑन द स्पॉट, ही वाज वन ऑफ देम। बच गया बेचारा, 3-4 बचे थे। ये कब हुआ? 96-97 में हुआ मेरे ख्याल, ये नेरवा में एक्सीडेंट हुआ, मोस्ट सीरियस एक्सीडेंट, और बच गया वो। पता नहीं कितने हॉस्पिटल से वो आके आया, एंड इंक्वायरी एक दफा नहीं, एक दफा पहले बैठा दी, उसमें पाया गया अपंगता है, आज दोबारा बैठा दी इंक्वायरी। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों के साथ आया जो ये कहते हैं पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म करो, नई पेंशन स्कीम को लागू करो। क्या गुनाह है? बिल्कुल मैं राजेंद्र राणा से सहमत हूं। यह एक प्रश्न उठ गया है। मैं पहले दबी आवाज में कहता था, आज खुल के कह रहा हूं, पूरे जोर से कह रहा हूं सदन के अंदर, माननीय महेंद्र सिंह जी, प्रश्न चिन्ह उठ गया है। अगर मैं लूंगा पेंशन और दूसरे को ये सबक दूंगा तुझे नहीं मिलेगी, तो ये समझ लो हमारी पेंशन बचेगी नहीं। और अगर आपने अपनी पेंशन बचानी है तो उसकी पेंशन की बात हमें करनी पड़ेगी, खुल के करनी पड़ेगी। क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद जब रिटायर होता है, अगर सिर्फ 1000, 2000, 3000 उसके हाथ में आएंगे, वो अपना जीवन का जो बचा समय है, जो सोशल सिक्योरिटी चाहिए, उसे नहीं कर सकता। यही नहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैंने पीछे भी कहा है इस प्रश्न को लेकर, यह प्रश्न का भी आपको जवाब देना पड़ेगा जो आज कर्मचारी उठा रहा है। ये जो बहुत सा वो आपने ऐसे जो उसकी पे में उसकी बहुत सी बाधाएं आ गई है, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ये बहुत चिंता का विषय ये हमारे हिमाचल प्रदेश को हो जाएगा। ये कहते हुए महेंद्र सिंह जी, आप बुरा नहीं मानना मेरी बात का, आज मैं एक और बात को यहां पर कहने वाला हूं। और जैसे आपने कहा कि आपको दस्तावेज पेश करने हैं, मैं पटल पर इस कागज को रखने के लिए तैयार हूं। और जब मैं इस बात को कह रहा हूं तो मैं इसको रेफर कर रहा हूं जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहां पर भाषण पेश किया। आवर गवर्नमेंट्स गोल is to ensure equitable development of all regions of the state by providing equal opportunity to all so as to meet the aspiration of the people of Himachal Pradesh.
सभापति महोदय, हमारे मंत्री एक कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं होते हैं, पूरे हिमाचल के 68 कॉन्स्टिट्यूंसी के 71 लाख पीपल के मंत्री है। यह है ये अभी अपॉइंटमेंट हुई है पैरा पंप ऑपरेटर्स, पैरामिलिट्री मल्टीपर्पस वर्कर्स। मेरे चुनाव हल्के का जो एक वो है आपका डिवीजन 1, 2, 3, 4, महेंद्र सिंह जी आपको मुबारक, आपके चुनाव हल्के के लग गए। मेरे हल्के में गरीब नहीं, मेरे हल्के में वो टेक्निकल नहीं है, बिल्कुल वहां रखूंगा, दस्तखत करूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं नाम भी पढ़ दूं और जगह भी पढ़ लूं, विलेज गोवाला, पोस्ट ऑफिस संदोल, तहसील संदोल, डिस्ट्रिक्ट मंडी, विलेज घरोट, पोस्ट ऑफिस सीओ, तहसील सरकाघाट, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मैं मंडी के खिलाफ नहीं हूं, सरकाघाट के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन क्या इस तरीके से पैरा वर्कर्स के लिए, मल्टीपर्पस वर्कर्स के लिए वो थोक में कोई नहीं मिला आपको? ये क्या कहते हैं, मंडी से लाने पड़े। बहुत दुर्भाग्य है, मेरे मन में पीड़ा होती है। मैं तो आपका बहुत अच्छा मित्र हूं, पहले भी था, आगे भी रहूंगा, आप बेशक वहां होंगे, लेकिन अगर गलतियां होगी और जान के होगी, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती उसको रखने के लिए। यही नहीं, हम कर क्या रहे हैं? टेल मी। हमने अपॉइंटमेंट 47 कर दी और एक भी बताओ, एक भी शेड्यूल कास्ट का है इसमें? क्या कर रहे हैं हम लोगों को तोड़ रहे हैं और फिर कह रहे हैं छलांगे मारता हुआ बजट। याद करिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इस बजट के अंदर प्लीज रेक्टिफाई करें इस मिस्टेक को। आप मिस्टेक है कि जान के ये हुआ है। मैं आ रहा हूं पैरा 12, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। ख्याल करें आप, ना आप उसकी उल्लंघना कर सकते हैं, ना वो जो परे बैठे उसकी उल्लंघना कर सकते हैं। आवर बजट सेज वेरी, आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज वेरी क्लियरली। क्या बोलता है हमारा संविधान? हमारा संविधान बोलता है कि जब भी डेवलपमेंट के बजट पेश किए जाएंगे तो उन डेवलपमेंट के बजट्स के अंदर आप जो वो बजट का वितरण करेंगे, उसका एक नियम है, उसका एक सिद्धांत है। और वो सिद्धांत क्या है? वो सिद्धांत ये है कि आपका जो डेवलपमेंट बजट होगा, उसका जो शेड्यूल कास्ट के लिए पैसा का वितरण होगा, वो 25.19% का होगा। जो ट्राइबल का होगा वो 9% होगा। मैंने सोचा कि शायद ये गड़बड़ हुई, लेकिन मैंने सारे पिछड़े उठाए, सब पिछड़े में 25.9, 25.8, 25.7, 25 से कम नहीं है जो एससी के लिए रखा है, और ट्राइब के लिए 9% से कम वो क्या कहते हैं नहीं था। इसमें देख लिए, पैरा 12 को देखो आप और कैलकुलेट करो। अगर यहां पर किसी के पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेशन भी गलत डाली है आपने क्या कहा है? पैरा 12 में आपने कहा है एन आउटले ऑफ ₹12,921 crores इज प्रपोज्ड फॉर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर फॉर 2022-23। अब जोड़ो आप इसको, क्या किया आपने? 9,524। किसी के पास कैलकुलेटर है, करे कैलकुलेट है? 9,524। एससी डीपी के लिए कितना? 2,400 crores। ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कितना? 856 crores। और बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 152 crores। टोटल कितना निकला? 1232 करोड़। और आप कितना बोल रहे हैं? 12,921 करोड़। 11 करोड़ कहां गए? किधर चले गए? काय के लिए रखे? किस बात के लिए रखे? उसका ले क्यों नहीं है? एंड देन
जो 2400 मैं कैलकुलेट कर रहा हूं 12,932 करोड़ के आधार पर, इट इज ओनली 18.55%। और ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट फंड के लिए जो 856 करोड़ रखा है, 12,932 करोड़ का 6.61 करोड़। क्या किया आपने? एक गरीब को दूसरे गरीब से लड़ा दिया। पेंशन देने के लिए दलित का पैसा डाइवर्ट कर दिया, बड़े चुपके से कर दिया, दो गरीब को लड़ा दिया। क्या उससे लेते, अडानी से लेते, अंबानी से लेते, उनका वो काटते, मेरा काटते, मैं स्वीकार करता, पढ़ने वालों को काटते, मैं स्वीकार करता, लेकिन एक दलित का पैसा काट कर दूसरे दलित को आप देना चाहते हैं, ऐसा मेहरबानी करके ना कीजिए। ये है जो आप कर रहे हैं। माननीय सदस्य, प्लीज वाइंड अप नाउ। मैं जनाब बाकी तो इतना बोले, अगर आप चाहते हैं मैं छोड़ के चले जाऊं तो मैं चले जाऊंगा, 15 मिनट्स ईच। लेकिन आप मुझे मौका दीजिए, बात को मौका रखने का मौका दीजिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं आशीष के साथ। मैंने एक एक प्रावधान देखे, एवरी हेड का बजट कम हुआ है पिछले साल की तुलना में। मैं 2 पर आ रहा हूं, इन्होंने तो सारे उठा के किए, मैं 2 पर आ रहा हूं हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को लेकर। देख लीजिए क्या है उसकी रियलिटी। आपने हॉर्टिकल्चर में कितना कम किया है? आपका जो 2021-22 का था 543 करोड़, और विनोद जी इस साल है 540 करोड़। 6% है इन्फ्लेशन रेट, उसका बन गया 32 करोड़, कुल मिला के रह गया 500 करोड़। ये रहा है हॉर्टिकल्चर का बजट। और हम कहते हैं हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर अ हॉर्टिकल्चर स्टेट। हमने फ्रूट बॉल बनाना, इसको फ्रूट बॉल, पता नहीं कौन सा बॉल हमारा बन जाएगा, फुटबॉल बन जाएगा हमारा। अगर यही हालत रहे तो फुटबॉल बना के आप छोड़ेंगे। मैंने प्रश्न किया महेंद्र सिंह जी और आपने जवाब दिया उसका। मैंने कहा सेब की खेती बचाओ, और ये जो अफगानिस्तान से ईरान और तुर्की का सेब आ रहा है उसको रोको। बोला हमारी जानकारी में नहीं है। फिर आशा जी ने क्वेश्चन कर दिया, बोला जी चंबा का इलाका वो ले लिया उन्होंने, वो जम्मू कश्मीर वालों ने। चलो जम्मू कश्मीर भी हमारा है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं लग रहा है। जम्मू कश्मीर वाला भी वो भी ले रहा है, सेब वहां से आ रहा, वो पता नहीं लग रहा। इस तरीके से हम खेती को नहीं बचा सकते। माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय मोदी साहब ने एक दफा नहीं अनेकों दफा कहा कि मैं बहुत चिंतित हूं, सेब की खेती बचाना चाहता हूं। मंडी में भी बोल गए, सोलन में भी बोल गए, ना जाने और कहां बोल गए, रिज पर भी बोल गए कि 100% हम वोट ड्यूटी लगाई जाएगी। लगी? नहीं लगी। कहां लगी? नहीं लगी, नहीं लगी। आज हालात क्या हो गए? मैं आई एम फर्म ऑन दिस महेंद्र सिंह जी, मैं आपकी कई दफा तारीफ करता हूं, मैं फर्म हूं उस बात को लेकर। बचा दो, अगर ये सेब की खेती बचे, नहीं बच पाएगी, नहीं बच पाएगी। आप वो जो मैंने पिछली दफा भी कहा, अभी भी बजट में कहीं नजर नहीं आ रहा है। क्या नहीं नजर आ रहा? जो दवा है, जो छिड़काव है, जो सेब को बचाने के लिए है, वो हमने कंपनियों के हाथ, प्राइवेट के हाथ कर दिया है। और अपने सारा जो सभापति महोदय जो हमारे आउटलेट से समाप्त कर दिए हैं। मैं एक और बात इसके सिलसिले में कहना चाहता हूं। वो क्या कहना चाहता हूं? वो ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमने इसमें शामिल किया है महेंद्र सिंह जी, हमने ये भी ख्याल नहीं किया कि पिछले बजट जब हमने पेश किया तो क्या लिखा, वही चीज रिपीट कर दी। मैं आपको सुना देता हूं जिससे आपको भी स्पष्टीकरण हो जाए, मेरे लिए भी स्पष्टीकरण हो जाए। ये जो CS स्टोर्स के बारे में हमने इस दफा लिख दिया, क्या लिखा आप सुन लीजिए। In addition to CS stores and grading and packing houses
being built in Rodu, Guma, Jarol, Tikal, Tat, Tutu, Pani and Bhuntar will be dedicated to the people in 2022-23. और इससे पहले एक साल पहले क्या लिख दिया वो भी सुन लो, वो 33 पैरा में the work of CS stores and packing house at Jarol, Tikal, Rodu, Odi, Patlikul, Tat, Tutu, Pani will be completed. वहां भी लिख दिया, उठा के यहां भी वो सेम चीज लिख ली। कोई नई चीज मिलती उसको आप लिखते, पुरानी कट एंड पेस्ट करने का कार्य आप करेंगे, इसे बात नहीं जमने वाली। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय यहां पर है नहीं है, हमने तबाही कर दी अपने एनिमल हस्बेंड्री की, बिलीव मी, तबाह कर दी, वो भी फिनिशिंग की ओर जा रहा है। मैं ये बैठे माफ करें मुझे, सॉरी, आपकी कुर्सी वहां थी, मैं नजर वहां डाल रहा था, आप वहां बैठे। मैं आपको क्या कहना चाहता, प्लीज बेयर विद मी, मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, मैं हकीकत को पेश करना चाहता हूं, थोड़े तिखे रूप से करता हूं, कई दफा मेरे शब्द कड़वे हो जाते, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि आपका बजट भी कम हो गया। आपका पहला बजट जो 2 साल पहले था वो 477 करोड़ था, 2 साल पिछला नहीं, उससे पिछला वो 477, इस दफा आपने 469 करोड़ कर दिया है ना, कम कर दिया है ना। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं कुछ बातें आपके विभाग क्या करना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है, आप गौ को वैचारिक रूप से ले जाना चाहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप उसको वैचारिक रूप से करें, लेकिन ऐसी नीति मत बनाओ। मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूं, जो काफिंग पहले 6 महीने में हो जाती थी, डेढ़ साल लग रहा है। होल्स्टीन में संभव है कि वो इजीली उसकी सेमिनेशन नहीं होती है, उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन जर्सी के अंदर प्रॉब्लम नहीं थी। डेढ़ साल काविंग का आज इंसेमिनेशन देते हैं, सफल नहीं होता है, फिर 21 दिन के बाद दोबारा देते हैं, फिर सफल नहीं होता है। मैं आपको बताऊं कारण क्या है, आपके पास ना स्टाफ है, आपके पास जो नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है आपकी है ना, मंडी के अंदर है, सोलन के अंदर है, हमीरपुर के अंदर, ताल के अंदर था, एक घनाटी के अंदर था। 2 साल हो गए, 2 साल काम नहीं कर रहे हैं, बंद है पड़े हुए, कंपनी को पैसे दे दिए, लेकिन नाइट्रोजन तक हम नहीं कर सक रहे। जो नाइट्रोजन का कंटेनर है वो हमारे पास नहीं है, और बातें हम इतनी बड़ी बड़ी करेंगे। गौ है, हमारी माता है, हमने कब कहा कि वो हमारी क्या कहते दुश्मन है, हम तो उसके साथ पले हैं। जब मैं बच्चा था, स्कूल में जाता था, मैं सिनौर का पढ़ा हूं, लेकिन मैंने जब मेरी माता जी रात को गाय सूती थी, पूरी रात उस गौशाला में मैं काटता था। हम उसको वो खुर बोलते हैं, हम आपके पता नहीं क्या बोलते होंगे, लेकिन दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स टुडे। इट्स सो सैड, सो पेनफुल, है ना। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये जो 2 रुपए बढ़ाए, इससे बात नहीं जमने वाली। क्या चलेगा आपका कॉस्ट ऑफ मिल्क, बहुत बढ़ गया है। केरला में आज 48 रुपीज दिया जाता है, हिमाचल में क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कम से कम 35 रुपया से भी उसका नहीं होता है गुजारा। आप बताएं, जो आप फीड लाते हैं, फीड का दाम कहां से कहां चले गया, आप जो चारा लाते हैं, चारा का दाम कहां से कहां चले गया। हमारे गोर के अंदर सबसे ज्यादा मक्का पैदा होता है। आज मैं सैलेज करनाल से लाता हूं, करनाल से। एक सैलेज की एक फैक्ट्री आप लगा नहीं सके, तब हम कहते हैं गौ की सेवा करनी है, बहुत सेवा करेंगे। क्या सेवा करेंगे मुझे बताएं। मैं तो खुड़ में रखता हूं अपने जानवरों को, जो 6 दफा एआई जो एक्सपायर्ड एआई है, मैं चैलेंज कर रहा हूं, एक्सपायर्ड है, वो किसी काम की नहीं है। जब आप उसको कंटेनर में नहीं रखेंगे, करेक्ट टेम्परेचर में नहीं रखेंगे, वो एक्सपायर्ड है, उसको हम लगाते हैं गाय को, वो फर्टिलिटी नहीं हो पाती। इट इज सैड। करें हम इम्प्रूव, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके बात नहीं बनेगी। अंत में मैंने सारी बातें, सभापति महोदय, मैंने शॉर्ट कर दी है, मैं फिर भी आपकी तारीफ कर रहा हूं।
मैं क्यों कर रहा हूं? मुझे कई दफा लगते हैं जो जेन्युइन प्रयास होते हैं, प्रयत्न होते हैं, जो नीचे ढांचा होता है बिगड़ा हुआ है। स्टाफ तो कहीं नहीं है, नो स्टाफ। सभापति महोदय, मैं ड्रामा तो विनोद मैं ना करता हूं ना करूंगा, मैं जेन्युइन बात कहता हूं। सुन लो बहुत सी बातों को लेकर आई हैव टू प्रेज द गवर्नमेंट। मौका दो आप, जहां मैंने इतनी बातें सुना दी तो दो बातें तारीफ की भी सुन ले। कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स है, पेंशन वगैरह ये सारे पॉजिटिव है, कोई कौन इनकार करता है। लेकिन एक ख्याल करना, ये जो हमने आंगनवाड़ी है, मिड डे मील है, ये जितने भी है, जो हमने उसका वेतन बढ़ाया, मिनिमम वेज भी नहीं है। मैं आज कह रहा हूं, आज मुझे आप कहेंगे कि तू 5,000 से गुजारा करे, मैं आपको दावे से कहता हूं मैं नहीं कर सकता हूं। 9,000 है, यस, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो महेंद्र सिंह के महकमे के वो रखे हमने। अभी 4 महीने से सभापति महोदय चौपाल में 4 मंथ पैसा नहीं दिया हमने डेली वेज वर्कर जो पीडब्ल्यू के हैं। रिकॉर्ड करो, पता करो, 3 महीने से आपके जो जल रक्षक है पैसा नहीं मिलता है। मैं तो जना कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने यह तय किया है आउटसोर्स के कर्मियों ने के लिए कि देयर मिनिमम वेज जिंदा रहने के लिए वो कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये हाई कोर्ट ने कहा है कि वो कितना होना चाहिए, वो 15,000 प्रति महीने का होना चाहिए। मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात को। हो गया, बहुत हो गया। आपने स्टोक्स साहब को याद किया, आपका शुक्रिया। बहुत बड़ा नाम है और वो एक स्वतंत्रता सेनानी रहे। महात्मा गांधी जी ने कहा कि इज द फर्स्ट अमेरिकन जिन्होंने गिरफ्तारी दी इस देश को आजाद करने के लिए। आपने उनको याद किया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। कोई पहले कर नहीं सका, ना ये कर सके, ना कोई और कर सके, आपने याद किया। लेकिन जो आपने उसमें उद्देश्य लिखा है उसको अपना लेना। वो इलाका ऐसा है चुप बैठता है, लेकिन जब उसके साथ धोखा होता है, आपने देखा 3 नौजवानों ने शहादत दे दी सेब की रक्षा करने के लिए 1990 में। तो ऐसा ना करना, सामान तो आपने कागजों में दे दिया, जो उसमें लिखा है उसको अमल भी करना। इतनी कहकर मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि मैंने आपके आदेशों का उल्लंघना किया, लेकिन मेरा दिल मान नहीं रहा था, मुझे बात रखनी थी। आपने मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य होशियार सिंह जी।